ये ज़मीन दो दरियाओं दजला और फ़रात के दरमियान वाक़ है। इसको कदीम ज़माने में मेसोपोटामिया कहा जाता था और इसे क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यहीं पर कदीम सुमेरियन तहज़ीब ने भी जन्म लिया। सुमेरियन तहज़ीब ने इंसानी तारीख़ पर बहुत गहरे असरात छोड़े। सुमेरियंस ने इंसानों को लिखाई के फ़न से रोशनास कराया, जो कि इंसानियत की तरक्की की बुनियाद बना। सन 1840-50 के अरसे में इस इलाके की खुदाई का काम शुरू हुआ ताकि यहाँ बसने वाली कदीम कौमों के आसार को दरियाफ़्त किया जा सके। और जिस चीज़ ने इस खुदाई के काम को मोटिवेट किया वो थी बाइबल, क्योंकि ये ज़मीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश भी थी। लिहाजा बाइबल में दर्ज बहुत से वाक़यात इस ज़मीन से वाबस्ता थे। लिहाजा क्रिश्चियंस का ख़याल था कि वो यहाँ से खुदाई करके बाइबल में दर्ज बहुत से वाक़यात के शवाहिद हासिल कर सकते हैं और ख़ास तौर पे तूफ़ान नूह के शवाहिद उनको यहाँ से मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्लेट। दुनिया के तकरीबन तमाम ही लिटरेचर्स में एक ऐसे सैलाब का ज़िक्र मिलता है जो कि ग्लोबल स्केल के ऊपर आया, और उस सैलाब में एक ऐसा शख्स था जिसने एक कश्ती बनाई और उस कश्ती में उसने कुछ जानवरों को और कुछ इंसानों को अपने साथ सवार करके इंसानी नस्ल को बचा लिया। ऐसे एक सैलाब का ज़िक्र तकरीबन तमाम ही लिटरेचर्स में मौजूद है, और कुरान शरीफ के ज़रिए हमें अल्लाह ताला ने ख़बर दी कि ये शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे और ये वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ पेश आया। क्रिश्चियंस भी इस वाक़े पर यकीन रखते हैं, उनकी बुक ऑफ जेनेसिस में इसका ज़िक्र मौजूद है। यहूदी भी इस वाक़े को सच मानते हैं, और यहाँ तक कि हिंदुइज़म में भी हमें एक ऐसे ग्रेट फ्लड का ज़िक्र मिलता है। तो 1840s में जब इस इलाके की खुदाई का काम शुरू हुआ तो यहाँ से कुछ ऐसे क्यूनिफॉर्म्स मिले। क्यूनिफॉर्म्स यानी मिट्टी के टैबलेट्स, मिट्टी की ऐसी तख्तियाँ जिसको ये सुमेरियंस लिखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो यहाँ से एक ऐसे टैबलेट्स मिले जिनके ऊपर ऐसी ही चंद कहानियाँ दर्ज थीं जिनकी जो सेंट्रल थीम थी वो एक ग्लोबल स्केल का फ्लड था। तो जब क्रिश्चियंस को ये लिटरेचर मिला, एक ऐसी स्टोरी का, एक ऐसी कहानी का ज़िक्र इन टैबलेट्स के ऊपर मिला जो कि तूफ़ान नूह से मुशाबिहत रखती थी, तो उन्होंने मज़ीद खुदाई का काम ये सोच कर शुरू किया कि शायद उनको इस सैलाब के कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल जाए जिससे उनको ये साबित करने में आसानी होगी कि ये वाक़या कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो लिहाजा उन्होंने ये खुदाई का काम तेज़ी के साथ शुरू किया, और 1929-30 में जाके उरुक के मकाम पे, ये इसी मेसोपोटामिया में साउथ में जाके एक सिटी थी कदीम ज़माने में जिसका नाम था उरुक। तो उरुक शहर की खुदाई से काफ़ी गहरी खुदाई करने के बाद उनको मट्टी की एक बड़ी तह मिली, मड की एक बड़ी तह मिली, जिसके नीचे से उन्हें इंसानी बस्ती के आसार मिले। तो इससे उन्हें यह अंदाज़ा हुआ, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये कोई बस्ती रही होगी जो कि सैलाब के ज़रिए तबाह हो गई। इसी वजह से इस बस्ती के ऊपर बहुत बड़ी मट्टी की कीचड़ की तह आके जम गई। और फिर उसके बाद पहले ये उरुक सिटी से मिला, उसके बाद एक शुरुप्पक या शरप्पक नाम की सिटी से भी ऐसे ही शवाहिद मिले। और शरप्पक की ख़ास बात यह थी कि ये सुमेरियन तहज़ीब में जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इक्विवेलेंट शख्स था, ये उसका शहर था शुरुप्पक। तो वहाँ से भी इनको खुदाई से ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, ऐसे ही मड की एक बड़ी सी तह मिली जिससे इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे कोई सैलाब आया होगा जिससे ये बस्ती तबाह हो गई। तो ये तो हो गई इसकी आर्कियोलॉजिकल साइड। दूसरी तरफ जैसे कि मैंने बताया कि कुछ क्यूनिफॉर्म्स, कुछ ऐसे टैबलेट्स भी मिले जिनके ऊपर कुछ कहानियाँ दर्ज थीं जिनकी सबकी सेंट्रल थीम एक ग्लोबल लेवल का फ्लड था। और ये कोई एक ऐसी स्टोरी नहीं थी, बहुत सारी स्टोरीज़ थी जिनमें जो सेंट्रल थीम थी इन सब स्टोरीज़ की वो एक ऐसा फ्लड था जो कि ग्लोबल स्केल के ऊपर आया था और उसने तमाम इंसानों को और तमाम चीज़ों को, हर चीज़ को तबाह कर दिया था। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो वाक़या था ये उस ज़माने में भी कोई कदीम वाक़या रहा होगा, इस ज़माने से भी काफ़ी पहले ये वाक़या पेश आया होगा। और क्योंकि हमें पता है कि इन सुमेरियंस से पहले तो लिखाई का फ़न हुआ नहीं करता था, वाक़यात सिर्फ सीना बसीना ज़बान से कहानियाँ सुना के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल हुआ करते थे। तो इसी वजह से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आते आते, सुमेरियंस के ज़माने तक आते आते इस कहानी की बहुत सारी कहानियाँ बन गई होंगी, और जो इसकी असल कहानी थी उसकी शेप बिल्कुल बिगड़ के कुछ से कुछ हो गई होगी।
ये मेरा एक अंदाज़ा है, क्योंकि जैसे हम भी आज अगर ऐसी कहानियाँ सुने जो आज से 300 साल पहले 400 साल पहले हुई थी, जिनका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी अगर मौजूद हो, तो भी हमें उस कहानी के कई वर्जन्स सुनने को मिलते हैं और पता नहीं चलता कि असली वर्जन कौन सा है। तो मेरा ख़्याल है कि इस कहानी के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। और ये सीना बसीना, इसका तो कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी नहीं था, तो इस वजह से जब ये सीना बसीना मुंतकिल होके सुमेरियंस तक पहुँची, तो एक तो इसकी कई वर्जन्स बन गए और जो असली वर्जन था वो कहीं बाकी नहीं बचा। इन तमाम कहानियों में 2 कहानियाँ बहुत मशहूर हैं। एक तो अतरासिस की कहानी है और एक है गिलगामेश, जिसको एपिक ऑफ गिलगामेश कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा अतरासिस की कहानी की। इस कहानी में ये शुरू होती है इंसानों की तख्लीक से पहले। इस कहानी के मुताबिक पहले इस दुनिया में छोटे छोटे देवी देवता घुमा करते थे, जो कि इस दुनिया के तमाम काम किया करते जिनको बड़े देवताओं ने इन छोटे देवी देवताओं को दुनिया में तख्लीक किया था ताकि ये दुनिया का कार तिजारत संभाल सकें। लेकिन फिर ये जो छोटे देवी देवता थे ये काम करके तंग आ गए और इन्होंने बगावत की बड़े देवताओं के ख़िलाफ़, और इन्होंने अपने तमाम टूल्स जो काम करने के थे वो जला दिए। तो फिर इन बड़े देवताओं ने दुनिया को संभालने के लिए इंसानों को इस दुनिया में भेजा। लेकिन इंसान जो है उस वक्त पहले जो इंसान था उस पर मौत नहीं आती थी, वो इमॉर्टल था और नए इंसान दुनिया में आते जाते थे, क्योंकि उनके जो बच्चे पैदा होते थे उनसे उनकी तादाद बढ़ती जाती थी, लेकिन उनको मौत वाक़ई नहीं होती थी। इस वजह से जो इंसानों की तादाद थी ज़मीन पे वो बढ़ती चली गई और इस तादाद के बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से दुनिया में बहुत शोर हुआ। तो जो देवता थे जिन्होंने इंसानों को तख्लीक किया था वो इस शोर से तंग आ गए। तो उनमें से एक देवता जिसका नाम एनलिल था, वो ये फ़ैसला करता है कि अब इन इंसानों की नस्ल को ख़त्म कर दिया जाए ताकि इस शोर से जान छुटाई जा सके। दूसरी तरफ एक और देवता जिसका नाम एनकी है, वो इंसानों की मदद के लिए, इंसानों को बचाने के लिए मैदान में आ जाता है। अब ये जो देवता है एनलिल, ये फ़ैसला करता है कि ये दुनिया में एक ऐसा सैलाब भेजेगा जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा और इस तरह एक ही दफ़ा इंसानों से जान छुट जाएगी, एक ही दफ़ा इंसानों को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तो ये जो दूसरा देवता एनकी है, ये अपने एक ग़ुलाम जिसका नाम अतरासिस है उसको पेशगी ख़बर देता है कि दुनिया में एक ऐसा सैलाब आने वाला है जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। और एनकी अपने ग़ुलाम अतरासिस को एक कश्ती बनाने का तरीका बताता है, जिसमें वो उसको हुक्म देता है कि एक ऐसी कश्ती बनाओ जिसमें जानवरों का अलग कंपार्टमेंट हो, एक तरफ जंगली जानवर हों, एक तरफ डोमेस्टिक एनिमल्स हों जो कि पालतू जानवर होते हैं वो हों, और कुछ इंसानों को अपने साथ लेके इस कश्ती में सवार हो जाए और इस तरह वो इंसानों की नस्ल को बचा ले। तो अतरासिस एनकी देवता के अहकामात पे अमल करता है और वो एक ऐसी कश्ती बनाता है जिस पे वो अपने साथ कुछ इंसानों को और कुछ जानवरों को सवार करता है और ये कश्ती काफ़ी अरसे तक इस सैलाब के ऊपर तैरती रहती है। और फिर आखिरकार ये कश्ती भी उसी तरह जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हमें पता है कि एक पहाड़ के ऊपर जाके रुकी थी, अभी मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं है, तो ये कश्ती, इनकी कश्ती भी उसी तरह एक पहाड़ के ऊपर जाके रुकती है। और फिर जैसे बाइबल में दर्ज है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आने के बाद, ज़मीन पर उतरने के बाद एक कुर्बानी देते हैं। इस कहानी में भी जो इसका हीरो है अतरासिस, वो ज़मीन पर उतरने के बाद एक कुर्बानी देता है। अच्छा, फिर इस तरह ये इंसानों की नस्ल तो बच जाती है, लेकिन एक बात जो इसमें होती है इस सैलाब के बाद, इस नस्ल के बचने के बाद, वो ये होता है कि जो इंसान पहले इमॉर्टल था वो इस सैलाब के बाद किसी वजह से मॉर्टल हो जाता है। अब उसको मौत आना शुरू हो जाती है, उसके साथ मुख्तलिफ़ बीमारियां लग जाती हैं जिसकी वजह से उसको मौत आ जाती है। तो जो इंसान सैलाब से पहले इमॉर्टल था वो अब मॉर्टल हो गया। इस तरह इंसानों की जो तादाद है उसको एक सर्टेन नंबर तक महदूद रखा जाता है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी सूरत में दुनिया में नए इंसान आते हैं, लेकिन जो पुराने इंसान हैं उनको मौत वाक़ई हो जाती है। इस वजह से जो टोटल आबादी है दुनिया की वो एक सर्टेन लिमिट तक महदूद रहती है। गिलगामेश उरुक शहर का बादशाह होता है जो कि बहुत ज़ालिम बादशाह होता है, अपनी राया पे बड़ा जुल्म करता है। तो उसकी जो रियाया होती है वो उससे बड़ी तंग होती है, तो वो देवताओं से दुआ करती है कि वो गिलगामेश से उनकी जान बचाएं। लिहाजा जो देवता हैं वो गिलगामेश के मुकाबले के लिए उसका एक राइवल भेजते हैं जिसका नाम होता है एनकिदू। लेकिन
जब गिलगामेश और एनकिदु का मुकाबला होता है तो गिलगामेश एनकिदु को शिकस्त दे देता है, लेकिन वो उसको शिकस्त देने के बाद उसकी ज़िंदगी बख्श देता है, उसको माफ़ कर देता है। लिहाजा एनकिदु और गिलगामेश में बड़ी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों काफ़ी अरसे तक उरुक शहर में ही रहते हैं। उसके बाद फिर ये अपना नाम बनाने के लिए एक एडवेंचरस किस्म के झरने के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे ये बहुत सी बलाओं का मुकाबला करते हैं जिनसे इंसानियत तंग होती है। ये उन बलाओं को ख़त्म करते हैं, लेकिन इसी झरने में एनकिदु की मौत हो जाती है और गिलगामेश एनकिदु का, जो कि बहुत गहरा दोस्त बन चुका होता है, वो एनकिदु की मौत को इसका बड़ा गहरा असर लेता है और वो मौत से खौफज़दा हो जाता है। तो वो अपने लिए इस अंजाम से बचने के लिए अपनी इमॉर्टेलिटी की तलाश में निकल खड़ा होता है, यानी किसी ऐसे तरीके की तलाश में निकल खड़ा होता है जिसके ज़रिए से वो हमेशा ज़िंदा रह सके। अब गिलगामेश कई वादियों से, कई बस्तियों से गुज़रता है। आखिर उसकी मुलाकात एक शख्स उतना पिश्तिम से होती है। अब ये जो उतना पिश्तिम है, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इस कहानी में इक्विवेलेंट है। उतना पिश्ती एक ऐसा शख्स है जो कि इमॉर्टल हो चुका है, जिसको हमेशा की ज़िंदगी देवताओं ने बख्श दिया है, क्योंकि इस शख्स यानी उतना पिश्ती ने किसी ज़माने में एक ग्लोबल फ्लड आया था, एक अजीम सैलाब आया था जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। और इस शख्स उतना पिश्ती ने एक कश्ती बनाई जिसमें इसने कुछ इंसानों को और कुछ जानवरों को अपने साथ सवार करके इंसानों की नस्ल को तबाही से बचा लिया, जिसकी वजह से इसको इमॉर्टेलिटी बख्श दी गई है और ये हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर चुका होता है। बहरहाल उतना पिश्ती गिलगामेश को बताता है कि समंदर की तह में एक ऐसा पौधा है जिसको हासिल करके गिलगामेश भी हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकता है। गिलगामेश ये पौधा हासिल करने के लिए समंदर की तह में जाता है और वो ये पौधा निकाल के ले आता है, लेकिन वापसी में एक सांप ये पौधा गिलगामेश से चुरा लेता है। बहरहाल गिलगामेश नाकाम और नामुराद होकर अपने शहर उरुक वापस जाता है और अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी उरुक शहर में गुजार के बिलाखिर मौत का शिकार हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले इजहार किया है अपने इस ख़याल का कि ये जो कहानी है, ये जो कौम है, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद शायद पहली कौम रही होगी, और क्योंकि इनसे पहले लिखाई का फ़न मौजूद नहीं था, इस वजह से, क्योंकि जो फ्लड का वाक़या था वो इतना अजीम वाक़या था कि जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद बाकी बचे होंगे, यकीनन उन्होंने अपनी आने वाली जनरेशन को इस वाक़ये के बारे में बताया होगा। और इस वाक़ये का इसी वजह से इस कौम की जो साइकी है उसके ऊपर बड़ा गहरा असर रहा और इन्होंने सीना बसीना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये वाक़या मुंतकिल किया होगा। लेकिन जैसे जैसे इस कौम की जो तहज़ीब है, इनका जो मज़हब है, उसमें बुत परस्ती की आमेज़िश होना शुरू हुई, साथ साथ उन्होंने इस वाक़ये में भी बुत परस्ती के जो असरात हैं उनको शामिल कर लिया और एक खुदा से कई खुदा, जैसा कि इनका मज़हब रहा होगा, कई खुदाओं को मानते होंगे, वैसे ही उन्होंने इस कहानी में भी बुत परस्ती की आमेज़िश करके एक खुदा से कई खुदा बना लिया होंगे। और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि इस कहानी में जो पहली अतरासिस की स्टोरी है उसमें हमने देखा कि जो इंसान थे वो फ्लड से पहले इमॉर्टल हुआ करते थे और फ्लड के बाद ये इमॉर्टल इंसान मॉर्टल हो गया। हम सबको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक के जो इंसान थे उनकी उम्रें बड़ी तवील हुआ करती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी 1000 साल के करीब उम्र रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तो 900 साल 950 साल तबलीग करने का ही ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। और मुझे नहीं पता इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, लेकिन बाइबल में तो ये बात मौजूद है कि जो सैलाब से पहले लोग हुआ करते थे उनकी उम्रें लंबी थीं और सैलाब के बाद ये उम्र कम हो गई। बहरहाल ये तो हम भी मानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वगैरह की उम्रें काफ़ी तवील थीं, और जबकि उसके बाद जो इंसान आए इस्लाम में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ से, लेकिन अब तो ज़ाहिर है सबको पता है कि बाद में ये उम्रें छोटी हो गई। तो इस स्टोरी में जो ज़िक्र है कि पहले इंसान इमॉर्टल हुआ करता था और बाद में सैलाब के बाद मॉर्टल हो गया, मेरा ख़्याल है वो जैसे और बहुत सारी बातें चेंज हो गई। पहले इंसान की उम्र, वो इमॉर्टेलिटी की तरफ जो रेफरेंस दिया गया असल में वो इंसान की लंबी उम्र की तरफ रेफरेंस है। वो असल में इंसान की उम्र इतनी तवील हुआ करती थी कि वो उनके लिए इमॉर्टल बन गई, उन्होंने उसको इमॉर्टल बना दिया। और बाद में जो सैलाब के बाद का इंसान हुआ वो हमारी तरह कम उम्र का 100-120 साल की उम्र का इंसान था। तो मेरे ख़्याल में ये वाक़या इस तरह से रहा होगा। और
जैसे कि होता है किसी भी वाक़े के साथ जो कि डॉक्यूमेंटेड ना हो, जो कि सीना बसीना मुंतकिल हो, उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो इस वाक़े में भी उसी तरह से तब्दीलियाँ आई होंगी। तो बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें या कोई चीज़ आप शेयर करना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मेरी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा।